नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के पृथ्वी विहार से, जहां पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी विहार के लोगों की काफ़ी पुरानी मांग थी कि जो यहां की गलियां हैं, सड़कें हैं, पूरी तरह से कच्ची हैं। और आज नगर निगम करनाल द्वारा यहां पर 1 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जो काम है वो शुरू होने जा रहा है और यहाँ के जो आम लोग हैं उनके द्वारा यहाँ का जो उद्घाटन है वो किया गया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के पृथ्वी विहार से आप देख रहे हैं, जहाँ पर करनाल नगर निगम की जो मेयर है रेणु बाला गुप्ता, वो यहाँ पर पहुंची है शिलान्यास में कि जो सड़कों का काम है वो शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है कि 5 गलियां यहाँ पर बनाई जानी है और 5 गलियों पर करीब 1 करोड़ रुपए की जो लागत है वो आएगी। और आज यहाँ की बरसों पुरानी मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से जो यहाँ की गलियां पूरी तरह से कच्ची थी, बारिश के मौसम में किस तरह से यहाँ पर लोग जीने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब जाकर जो सड़कें हैं यहाँ की बन पाएंगी। यहाँ वार्ड नंबर 4 की ये तस्वीरें, जहाँ की जो पार्षद है नीलम नोतना है और उनके जो पार्षद प्रतिनिधि हैं भूपेंद्र सिंह नोतना, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। इंटरलॉकिंग टाइलों का जो काम है 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर किया जाएगा। हमारे साथ करनाल नगर निगम की जो मेयर है रेणु बाला गुप्ता, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। मैम, काफ़ी पुरानी मांग थी यहाँ पे लोगों की, सड़कें बहुत ख़राब थी, बारिश के मौसम में काफ़ी बुरा हाल हो जाता था, क्या कुछ कहना चाहिए? ये पृथ्वी विहार का इलाका एक ऐसा इलाका था जहाँ पर शुरू से ये इस बात की झेलना झेल रहे थे कि लोग इन्हें हर बार अवैध कहकर इनके कामों को नकारते रहते थे। पर धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो इस सरकार में इस कॉलोनी को अप्रूव किया गया और उसके बाद यहाँ सीवरेज की पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन दोनों को बिछाया गया। आज यहाँ 5 गलियों का काम, निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसमें हमारी लगभग 1 करोड़ की इस कीमत से इन गलियों का इंटरलॉकिंग टाइल लगाई जाएंगी। पार्षद महोदय हमारे नीलम नोतना जी ने बहुत बार इस बात के लिए प्रयास किया और उन्होंने बहुत मेहनत भी की। भाई भूपेंद्र नोतना जी ने इस वार्ड में और इस एरिया में बहुत मेहनत की, लोगों के साथ सहयोग करते हुए सीवरेज पाइपलाइन को बिछवाया और वाटर पाइपलाइन को बिछवाकर आज यहाँ हमें खुशी हो रही है कि आने वाली बारिशों से पहले हम उनको बेहतर चलने के लिए गलियां दे पाएंगे, जिसमें लोगों को उम्मीद रहती है कि हमारे घर की एरिया भी, हमारी कॉलोनी की सड़कें भी, विशेष तौर पे क्योंकि ये नया वार्ड, नया एरिया शहर में जुड़ा था, तो उनको उम्मीद थी कि इस सरकार में एक बेहतर व्यवस्था ये दे पाएंगी। और आज मुझे इस बात के लिए हार्दिक मैं कहूँगी खुशी है और इन लोगों के लिए बधाई है कि इन्होंने सरकार का, प्रशासन का इतना सहयोग किया कि इनके सहयोग से ये गलियों का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। कितने टाइम में मैम सारी सड़कें बन जाएंगी? लगभग 4 महीने में ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें इन गलियों में चलने फिरने की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। आने वाली बारिशों से पहले हम चाहेंगे कि इसमें अच्छी व्यवस्था हो जाए। मैं यहाँ के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप समय समय पर काम को चेक करते रहिए। यदि कहीं काम में क्वालिटी में कोई कमी नज़र आती है तो आप ज़रूर हमें इत्तला करिए ताकि हम उसे सुधार सकें और उसे बेहतर करवा सकें। वसंत विहार में काम शुरू हुआ था, वहाँ के कुछ जो ठेकेदार हैं उनके पेमेंटें रुकी हुई थी, कुछ काम भी रुक गए थे, उसका क्या स्टेटस है? पीछे मुख्यमंत्री जी से जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था पेमेंट करवाकर जो काम रुका वो शुरू करवाया जाएगा। हमारे सरकार में लगभग अभी 35 कॉलोनियों को अप्रूव किया गया, उनमें एक साथ ही सारी कॉलोनियों में काम शुरू करवाया गया। हालांकि सरकार की एक स्कीम थी पहले कि पर हाउस उसमें डेवलपमेंट चार्ज लेने थे, पर सरकार ने लोगों की वेदना को जानते हुए उन्होंने ये बात को पीछे छोड़ते हुए लोगों का विकास कार्य को शुरू करवा दिया। और बसंत विहार और सभी कॉलोनियों में सभी में सीवरेज पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन और उसमें इंटरलॉकिंग टाइल का जो वन टाइम उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस है वो सरकार की तरफ से एक बार हमारे पास आने थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि टाटा के तहत, अमृत की स्कीम के तहत हमारी सीवरेज की पाइपलाइन और हमारी वाटर पाइपलाइन और स्टॉर्म लाइन डल रही है। इसके अलावा जो डेफिशिएंट कॉलोनी में इंटरलॉकिंग का टाइल का काम था, उसमें ठेकेदारों ने जब टेंडर लगाया तो उसके बाद जैसे जैसे व्यवस्था हुई, अब धीरे धीरे उनमें वन टाइम जो उनकी जो हमारी पेमेंट है वो हमारी चंडीगढ़ से आनी है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात की है और उन्होंने अभी परसों जब वो करनाल शहर में आए थे तो उन्होंने जितने हमारे बिल गए हुए थे उनको अप्रूव कर दिया है
अब हमारी सड़कें आगे फिर से सुचारू रूप से बननी शुरू हो जाएंगी। बंदरों की जो समस्या है वो काफ़ी पुरानी थी। इस बार बंदरों का पकड़ने का जो टेंडर है वो किया गया था, टीम बुलाई गई है। लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ इलाकों में बंदर की समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और अब तो शायद टेंडर भी हो गया उसका, टीमें भी आ चुकी हैं, तो कब से वो काम शुरू किया जा रहा है? समय समय पर ये ड्राइव चलती रहती हैं, ख़ास तौर पे बंदरों के लिए, क्योंकि एक बंदर एक ऐसा चालाक प्राणी है जिसको बहुत इकट्ठे एक सारे शहर में इस मूवमेंट को एक साथ नहीं किया जा सकता और ना ही इसे इतना पकड़ना आसान होता। तो जब ये ड्राइव चलती है तो इसमें लगभग एक वन टाइम में 400-500 बंदर एक बार में पकड़े जाते हैं। फिर ना जाने का कैसे आसपास के एरिया से ये बंदर फिर से आ जाते हैं। लोग कहते हैं कि जो पकड़ते हैं वही छोड़ देते हैं फिर से, ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें हमारा टेंडर जो हुआ है उसमें वो कलेसर उनको वहाँ पर फॉरेस्ट में छोड़ के आते हैं, तभी उनकी पेमेंट को वैलिड माना जाता है। उनकी पूरी तरह से गिनती होकर उनको वहाँ पर वीडियोग्राफी के तहत कलेसर पहुँचाया जाता है। फिर भी कहीं और एरिया से आ जाते हैं, तो अब ये टेंडर फिर से हुआ है और इनमें शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदरों को वहाँ तक पहुँचाएं। वैक्सीनेशन का मैम जो काम चल रहा था रोक दिया गया था, दोबारा शुरू होगा वो? अभी तो फ़िलहाल वो रुका हुआ है, क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं संवेदनाएं, कहीं भावनाएं इस काम से जुड़ी हुई है। कोई भी प्राणी है यदि हमारे घर के आसपास रहता है तो हमें उससे प्यार हो जाता है। तो कुछ लोगों ने इस बात के लिए रोष प्रकट किया, तो उस काम को फ़िलहाल रोक दिया गया है। जैसे ही लोगों की तरफ से कुछ आएगा तो और बेहतर व्यवस्था करते हुए हम इसे फिर से शुरू करेंगे। ये थी करनाल नगर निगम की मेयर, जिन्होंने कहा कि जो भी करनाल की गलियां हैं जिनका निर्माण कार्य किसी कारणवश रुक गया था कोरोना के बाद, वो काम अब शुरू करवाया जा रहा है। इसी के तहत अब 1 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो पृथ्वी विहार के लिए जारी किया गया और 5 गलियां यहाँ पर बनाई जाएंगी। हमारे साथ वार्ड नंबर 4 के जो पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोत्रा, उनसे जानते हैं। भूपेंद्र जी, आपका तो इलाका ऐसा है, ज़्यादातर इलाका अनअप्रूव्ड भी है, ज़्यादातर इलाके में यानी कि गलियों की, पानी की, सीवरेज व्यवस्था की ज़रूरत है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, अभी समय पड़ा है। देखिए, यहाँ पे बहुत बुरा हाल था कर्ण विहार, और पहले कर्ण विहार में भी यही हाल था। तो अब दुर्गा कॉलोनी और जो पृथ्वी विहार होगी, अपनी उत्तम नगर होगी, और एमसी कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, जो मेरे वार्ड में कॉलोनियाँ पड़ती हैं, तो इनके अंदर हमारी मेयर मैडम ने बड़ा अच्छी तरीके से संज्ञान लिया। हमारी बातों को मुख्यमंत्री जी के सामने बड़े सीरियस तरीके से अपनी संवेदना जाहिर की, और मुख्यमंत्री जी को भी विवश होना पड़ा कि यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और इन्होंने अपने तरीके से अपनी बात रख के यहाँ पे काम शुरू करवाया। और करीबन यहाँ पे 1 करोड़ का तो ये एक ठेकेदार के पास काम है, और पीछे गली का और उद्घाटन किया था, करीबन 50 लाख का करीबन काम उसके पास है, और 2-3 ठेकेदारों का काम यहाँ पृथ्वी विहार के अंदर इस टाइम चल रहा है। अभी धीरे धीरे उत्तम नगर और दुर्गा कॉलोनी के अंदर भी ये 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। और मैं तो सबसे ज़्यादा अपनी मेयर मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी बात को इतनी अच्छी तरीके से हमारा मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, और मुख्यमंत्री जी ने हमारे वार्ड के अंदर विकास की एक बौछार लगा दी। और 1 साल के अंदर ऐसा होगा कि 1 साल के अंदर हर हमारी कॉलोनी, जो भी कॉलोनियाँ हमारी अप्रूव्ड हैं, उनके अंदर हमारी सारी गलियाँ पक्की हो जाएंगी और सभी लोगों को सुविधा हो जाएगी। बहुत सारे लोग बेचारे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, तो ये सड़कों पे बड़ी दिक्कत आती थी, गिर जाते थे, रात के समय में चलना दुर्भर हो जाता था, और बारिशों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। जो अब की बार जो बारिश का समय होगा तो ये पक्की गलियों पे परमात्मा ने चाहा, हमारी मेयर मैडम के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। हमारे साथ इलाके के और लोग भी मौजूद हैं। अंकल जी, काफ़ी पुरानी दिक्कत थी, काफ़ी सालों से आप लोग नरकीय जीवन एक किस्म से जीने को मजबूर थे। आज कुछ लग रहा है कि भी डेवलपमेंट हो रही है सिम सिटी करनाल? हाँ जी, करीब 25 साल से इसी स्थिति थी, जो चल भी नहीं सके थे, खाली भी नहीं कर सकते। 25 साल आज उम्मीद हुई मेयर मैडम के उसके हिसाब से। खुश हैं आप? खुश है जी। क्या नाम है आपका? प्रमोद है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो इलाके के लोग हैं वो भी खुश हैं, और यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कहा कि कई लाख रुपए की लागत से और भी काम यहाँ पर चल रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का जो टेंडर है और भी जारी किया गया। एक और व्यक्ति हैं इसी इलाके के, आपने तो इतनी तेजी से नारियल तोड़ा कि हमारी भी नहीं सुनी, ज़्यादा खुशी हो। मैंने मास्टर जी था थोड़ा जी। ऐसे जी, जो आज हमारी कॉलोनी में काम शुरू हुआ है, मैं इसके लिए अपने
तेजस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, और अपनी मेयर रेणु बाला गुप्ता जी का, और अपनी पार्षद श्रीमती नीलम नोतना जी का, और पार्षद प्रतिनिधि उनका तहे दिल से, अपनी ओर से, पृथ्वी विहार की ओर से तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी बरसों पुरानी मांग थी जो आज हमारी पूरी हुई है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के पृथ्वी विहार से देख रहे हैं, जहां पर 25 साल पुरानी बताई जा रही हैं कि जो गलियां हैं वो अब जाकर बननी शुरू होंगी, जो लोगों को एक किस्म से नरकीय जीवन से छुटकारा यहाँ से मिल पाएगा। आप देख रहे हैं APN24, मैं हूँ आकर्षण उपल अपने सहयोगी दर्पण के साथ करनाल के पृथ्वी विहार से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।